ओम शांति। आज मीठे बाबा के 19 तारीख के महावाक्य हैं। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप है भक्तों और बच्चों की रखवाली करने वाला। भक्त वत्सलम, पतित से पावन बनाकर घर ले जाने की जिम्मेदारी बाप की है, बच्चों की नहीं। बाबा ने कहा, मैं ही तुम्हारी रक्षा करने वाला हूँ। ठीक है। तो प्रश्न है, बाप का कल्प कल्प फर्ज क्या है? कौन सा ओना बाप को ही रहता है? तो आंसर है, बाप का फर्ज है बच्चों को राजयोग सिखाकर पावन बनाना, सभी को दुखों से छुड़ाना। बाप को ही फिक्र रहता है कि मैं आकर अपने बच्चों को सुखी बनाऊं। ठीक है। विकारों से मुक्त करें। वास्तव में जो दुख है ना, वो विकारों से है। मनुष्य विकारों की वशीभूत है, इसीलिए उसे दुख है। इसीलिए बाबा ने कहा कि मैं आके सबसे पहले तुम्हें क्या करता हूँ? विकारों से छुड़ाता हूँ। हाँ, उसी को क्या कहा? दुखों से छुड़ाता हूँ। ठीक है। इसीलिए बाबा ने कहा मैं आता हूँ। तो गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा मन दर्पण में, कितने पाप और कितने पुण्य है तेरे जीवन में। ठीक है। चेहरा तो रोज देखते हैं, क्या देखना है? हाँ, ओम शांति। ये कौन पूछ रहा है? कौन पूछ रहा है? हाँ, कि देखो जरा अपने मन को। बाप जिसको ऑलमाइटी अथॉरिटी कहते हैं, बाप की महिमा तो करते हैं, वह लिबरेटर गाइड भी कहते हैं। वह है सबकी सदगति करने वाला, वह सर्व का दुख हरता, सुख करता है। समझते हैं कि वह परम धाम का रहने वाला है, परंतु अज्ञान के वश कह दिया सर्वव्यापी है। बाबा ने का अज्ञान वश क्या कह दिया? रहने वाले कहाँ के हैं? परम धाम की है। अभी हम होके आए ना, क्यों भाई जी? अभी 5 मिनट के लिए होके आए थे, नहीं आए थे? अच्छा, गए थे, बुद्धि लेके गए ऊपर। वैसे 5-5 मिनट की प्रैक्टिस करो, अपने आप मन शांत होने लगेगा। बाबा बोल रहे हैं, बच्चे यह तो जरूर सब बच्चों को समझाना चाहिए। क्या कहा बाबा ने? कहा ये बात सबको समझाओ कि सब भक्त हैं बच्चे और भगवान है एक पिता। ठीक है। और वो हरते हैं हम बच्चों के दुख और देते हैं हमें सुख। बाबा ने कहा ये मेरा काम है। ठीक है। बाबा काम क्या है? सुख देना। हाँ, ठीक है। और दुनिया में लोग समझ उल्टा लेते हैं। तो बाबा ने कहा उनका नाम गाया जाता है भक्त वत्सलम, मतलब भक्तों की रक्षा करने वाले, है ना। बाबा ही तो है ना। दुनिया में भी कहते हैं ना, भगवान को वो रक्षा करो अपने भक्तों की। तो बाबा ने कहा वास्तव में जो सच्ची रक्षा है ना, वो विकारों से की जाती है। और किसी चीज से रक्षा हो बाद की है, लेकिन पहले है विकारों से, क्योंकि विकारों की वजह से ही सारी प्रॉब्लम है। ठीक है। मनुष्य बहुत अच्छी है, लेकिन जब वो विकारों की वशीभूत है ना, तो वही राक्षस बन जाते हैं। तो ये नाम कोई गुरु गोसाई को नहीं दे सकते। अब बच्चे या भक्त तो बहुत हैं, परंतु उन पे रहम करने वाला तो एक ही है। सारी दुनिया को एक बाप ही आके सुख शांति देते हैं। समझाते भी हैं लक्ष्मी नारायण के राज्य को वैकुंठ व स्वर्ग कहा जाता है। इस समय कलयुग है, तो बाबा को कितना ओना होगा? ओना फिक्री होता है। बाबा ने कहा इसलिए मुझे तुम्हारी फिक्र है। हद के बाप को भी फुरना रहता है, ये बेहद का बाप है। बाबा ने कहा दुनिया में भी हर इंसान को अपने बच्चों की फिक्र रहती है। तो बाबा बोल रहे हैं मैं तो सारी दुनिया का मालिक हूँ, और खास तुम बच्चों के लिए और आम सारी दुनिया के लिए आया हूँ, तो मुझे स्पेशली तुम्हारी फिक्र है। इसीलिए बाबा ने कहा मैं तुम्हें विकारों से छुड़ा कर ही रहूंगा। ठीक है। मालूम होना चाहिए कि सभी भक्तों का कल्याणकारी एक बाप ही है। उनको ही फुरना रहता है कि बच्चों को जाकर सुखी बनाओ। जब मनुष्य पर आफतें आती हैं, तो सभी किसको याद करते हैं? भगवान को याद करते हैं। तो समझने की बात है कि कोई तो अथॉरिटी है वो ऐसी जो याद किया जा रहा है। पुकारते हैं, हे परमपिता परमात्मा बचाओ। भगवान को पुकारते हैं ना, यथार्थ पहचान नहीं है लेकिन। ठीक है। तो यही अभी तुम बच्चों के सम्मुख बाप बैठा है। बाबा कहते हैं क्या मुझे ख्याल नहीं होगा कि अभी सभी पतित हो गए हैं? बाबा ने कहा इसीलिए मुझे आकर के क्या करना पड़ रहा है तुमको? अर्थात विकारों से छुड़ाना पड़ रहा है। ठीक है।
यह तो मेरा कल्प कल्प का फर्ज है, भल इस समय पुकारते तो सभी है, परंतु वह लव नहीं है। बाबा कह रहे प्यार नहीं है मेरे से, पुकारते हैं डर की वजह से। ठीक है, दुनिया में भी मनुष्य हर चीज की पूजा कर रहा है डर की वजह से। ठीक है, कलयुग को कहा ये जाता है ना कलह कलेश का युग, और एक कलयुग ही ऐसा युग होता है जहाँ पर मनुष्य डर के कारण हर चीज को पूजता है, जैसे नदी नाले चौखट ठिक्कर वित्तर सूरज चांद सितारे सबको पूजता है। उसके पीछे का रहस्य है डर। ठीक है ना, तो बाबा ने कहा मुझे भी डर से पुकारते हैं परंतु प्यार नहीं है। जैसे मीरा को प्रेम था, जैसे और भी कितनी रही हैं आत्माएं जिन्होंने भगवान से सच्चा प्रेम किया है। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है ना पोथी पढ़ पढ़ जग भया, पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। तो वो कौन से प्रेम, किससे प्रेम? हाँ, परमात्मा से प्रेम करना जिसने सीख लिया वो दुनिया में सबसे बड़ा विद्वान पंडित है। फिर भले ही उसने कोई शास्त्र पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, वो मैटर नहीं करता, परमात्मा से प्रेम करना आना चाहिए। प्रेम की भाषा सबसे सहज भाषा है और बाबा हमारी प्रेम की भाषा ही समझते हैं। बाबा ने कहा मैं बहुत सिंपल सी लैंग्वेज समझता हूँ, वो कौन सी? तो बस बाबा ने कहा मेरे से प्यार से बात करते रहो, बाकी मुझे क्या करना किसी चीज का। बाबा ने कहा लव नहीं है, अब तुम सारे ड्रामा को समझ गए हो। बाबा कहते हैं मैं तुमको पावन बनाने आया हूँ, यह मेरी बात मानो तो सही। सन्यासी भी इन विकारों को छोड़ते हैं, उन्हों को है हद का सन्यास, हमारा है बेहद का सन्यास। सारी पुरानी दुनिया का सन्यास, हमने विकारों से सन्यास किया है। हमने घर बार से वस्त्रों से सन्यास नहीं किया, न लोगों से सन्यास किया है। किससे सन्यास किया भाई जी? विकारों से, बुराइयों से सन्यास किया है। ठीक है, हमारा कोई दुश्मन नहीं है। हमारा दुश्मन कौन है वैसे? हाँ, 5 विकार, नर्क का द्वार। वो शिवरात्रि पे लगाते हैं ना तो ये सेट बैठता है, तो इनसे है हमें प्रॉब्लम। तो बाबा कितनी अच्छी तरह समझाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमार और कुमारियां प्रैक्टिकल में है, बोर्ड भी लगा हुआ है, कितने ढेर बच्चे हैं, सब कहते हैं मम्मा बाबा। गांधी को भी फादर ऑफ नेशन कहते हैं, वह भी भारत का फादर था। उनको सारी दुनिया का तो नहीं कहेंगे, सारी दुनिया का पिता कौन है? एक शिव बाबा। ठीक है, परमात्मा ज्योति बिंदु स्वरूप, वो है सारी दुनिया के मालिक। उनको बाबा ने कहा वही एक पिता है। वह बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, तुम इन पे जीत पहनो, इसमें कोई सुख नहीं है। पवित्र देवी देवताओं के आगे जाके सिर झुकाते हैं, समझते कुछ भी नहीं। बाबा सिर्फ कहते हैं बच्चे अंतिम जन्म पवित्र बनो तो 21 जन्मों के लिए तुम्हारी काया कल्प तरु कर दूंगा। बहुत सहज है परंतु माया ऐसी है जो हरा देती है। भल 4-6 मास पवित्र रहते हैं फिर भी कमर टूट पड़ती है। तुम जानते हो बाबा कल्प पूर्व के समान समझा रहे हैं। भगवान का काम है समझाना। ठीक है, जैसे कि दुनिया में माता पिता अपने बच्चों को हर अच्छी से अच्छी बुरी से बुरी बात की शिक्षा देते हैं। एक अच्छे माता पिता का ये फर्ज होता है कि बच्चों को हर तरह की समझाने देना। ठीक है, फिर वो करे ना करे वो उनके ऊपर है। ठीक है, तो बाबा भी हमें समझाने देते हैं और वो ये बताते हैं कि बच्चे मेरी श्रीमत पे चलो तो सुख मिलेगा। जैसे आप कहते हैं बच्चों को समझाते बेटा मान जाओ, अभी तो नहीं समझते, बाद में पता चलेगा। तो बाबा भी ये कह रहे तुम अभी मेरी बात नहीं मानोगे, बाद में बड़ा कष्ट होगा। बाबा फिर आगे कह रहे हैं कौरव पांडव भाई भाई दिखाते हैं, दूसरे गांव व देश के नहीं। पतित पावन बाप अविनाशी खंड भारत में ही आते हैं। यह बर्थ प्लेस है किसका? बाबा को, भगवान का। ठीक है, भगवान का बर्थ प्लेस है भारत। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है भारत फिर भरपूर बनेगा। ऐसे नहीं, कुछ तो कारण होगा जो भारत में इतना सुख था। शिव जयंती भी मनाते हैं। निराकार शिव परमात्मा जन्म लेते, नाम शिव है, अवतरण लेते हैं। ठीक है, शरीर तो नहीं है जो किसी माँ के गर्भ से तो जन्म नहीं लेते। ठीक है, एक परमात्मा ही ऐसे है निराकार ज्योति स्वरूप जिनको शिव कहा जाता है, वो किसी के गर्भ का आधार नहीं लेते।
बाकी के जितने भी देवी देवता हैं वो सब माँ के गर्भ से जन्म लेते हैं, भले ही वो पवित्रता से जन्म हो, भले ही वो संकल्प शक्ति से जन्म हो, ठीक है, लेकिन माँ माध्यम बनती है। लेकिन यहाँ पर परमात्मा शिव के लिए कोई माध्यम नहीं बनता, वो हम सभी के माध्यम है। इसीलिए कहा जाता है जो परमात्मा शिव है वो रचयिता है, और जितने भी 36 करोड़ देवी देवता है वो रचना करते हैं। किसकी? शिव जी। आप दुनिया के कहीं किसी कोने में चले जाओ, आपको शिवलिंग जरूर मिलेगी। फिर उसके बाद लक्ष्मी नारायण का मंदिर मिलेगा, ठीक है। तो इस बात से सिद्ध होता है कि हर जगह शिवलिंग, जैसे कि जापान में भी 6 फुट की ऊंचाई पर एक लाल पत्थर पर ध्यान एकाग्र किया जाता है, इतनी ऊंचा करके ना, और ऐसे करके उन्हीं को भगवान माना जाता है। तो उनसे पूछो क्या है ये, तो कुछ ना कुछ तो है दिमाग में, पर एक्सप्लेनेशन नहीं है उतनी सही तरीके से। तो बाबा ने कहा मुझे मानते तो सब हैं, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आ रही है, समझ नहीं पा रहे, मुझे आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि मैं कैसा दिखता हूँ। क्या मैं मनुष्य के तन जैसा हूँ? नहीं। बाबा ने कहा अनर्थ कर देंगे ऐसे। सबके ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी चित्र हैं, ऊंचे ते ऊंचा एक भगवान है और वह इनमें प्रवेश करते हैं, परंतु आया कैसे, कब आया, किसी को भी समझ नहीं। भारत में ही शिव जयंती मनाते हैं, मंदिर भी सबसे बड़ा यहाँ पर है, इसमें शिवलिंग रख दिया। समझाना चाहिए, शिव जरूर आते हैं। बाबा ने कहा तुम सबको समझाओ कि परमात्मा का अवतरण होता है निश्चित रूप से, और बाबा ने कहा शरीर बगैर तो कुछ होना नहीं, तो इसीलिए लिखा है मैं बूढ़े तन में प्रवेश करता हूँ, और वो बूढ़ा तन है ब्रह्मा बाबा, ठीक है। ये बात गीता में लिखी है, समझने वाले समझ भी जाते हैं। तो सुख दुख आत्मा शरीर के साथ ही भोगती है, आत्मा अलग हो जाती है तो कुछ भी नहीं कर सकती, ठीक है। बाबा ने कहा सब कुछ शरीर के साथ है, जैसे ही शरीर से आत्मा निकलेगी वो बिल्कुल बेकार हो जाता है सब। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है कि आपको शरीर का भान तो कितना है, आपको इससे ऊपर उठना चाहिए। सारा खेल जो कर रही है उसकी आपको इम्पोर्टेंस नहीं है, आप शरीर को ही लेके बैठे हैं। बाबा बोल रहे हैं बच्चे सारी प्रॉब्लम की जड़ है शरीर का भान, अब इससे ऊपर उठो। इसीलिए कल सिखाया था कि जितनी भी आत्माएं आपके साथ घर में रहती हैं उन्हें शरीरधारी ना देख करके आत्मिक दृष्टि रखो, क्योंकि उनके अंदर बैठी जो आत्मा है वही सब कर रही है, ठीक है, वही बोल रही है, वही देख रही है, वही सारी एक्टिंग कर रही है। तो बाबा ने कहा तुम आत्मा हो, वो आत्मा है, और मैं तुम आत्माओं का पिता परमात्मा हूँ, और तुम रिश्ते नातों में फंसे रहो, क्योंकि सबसे पहला रिश्ता तो बाबा से है हमारा, शरीर तो बाद की बात है, तो शरीर में फंसे हुए हैं। बाबा ने कहा शिव बाबा ने भी कुछ किया होगा, वह पतित पावन है, परंतु कैसे आके सबको पावन बनाते ये नहीं समझते। अब बाबा साधारण तन में प्रवेश कर पाठ बजाते हैं, गाते भी हैं, ब्रह्मा द्वारा स्थापना। तो पतित दुनिया में ब्रह्मा कहाँ से आया, अब यहाँ कहाँ से ब्रह्मा होंगे। परमात्मा स्वयं कहते हैं मेरा शरीर तो है नहीं, मैंने क्या किया, इनमें प्रवेश किया। हाँ ठीक है, मैंने इनमें प्रवेश किया, और प्रवेश भी तब किया जब क्या है, इन्होंने बहुत पूजा पाठ, जब बहुत भगवान को पाने की लालसा, जीते जी 5 विकारों पे विजय प्राप्त कर ली, ठीक है। ऐसे थोड़ी माध्यम बना लेगा भगवान किसी को भी। तो मेरा नाम शिव है, तुम आकर मेरे बने हो। किसके बने? शिव बाबा। परमात्मा ने ये ऑफर दिया तुमको, बाबा कह रहे हैं, और तुमने वो एक्सेप्ट किया, तो तुम मेरे हो ना, तभी तो तुम्हारा भी नाम बदलता है। बाबा के घर में दिव्य नाम रख दिए जाते हैं कईयों के, परंतु उस पे खरे नहीं उतरते तो फिर नहीं रखते। अब पहले बाबा ने दादियों के रखे। सन्यासियों के पास जाकर सन्यास करते हैं तो उन्होंने भी नाम बदली होते हैं। तो अब बाबा सम्मुख आया है, ईश्वर जिसको आधा कल्प तुमने याद किया वो फिर चलते चलते तुम उनको भूल जाते हो। बाबा कह रहे भक्ति में तुमने मुझे पुकारा है, पूजा पाठ कितनी दुनिया करती है, भगवान को पुकारती है, आओ दर्शन दो दर्शन दो। बाबा बोल रहे अब मैं जब आया हूँ तो तुम मुझे पहचानो। और भगवान को ना पहचानने का सबसे मुख्य कारण है शरीर का भान। जब तक स्वयं को आत्मा निश्चय नहीं करेंगे तब परमात्मा की महसूसता नहीं होगी।
इसीलिए कहती हूँ कि क्या करें, इस बात को अभ्यास करें। जितना अभ्यास करेंगे उतना ही फिर बाबा की फीलिंग होगी आपको। स्वयं को आत्मा निश्चय करें कि मैं मस्तक के बीच में बैठी हूँ, मैं मणि हूँ, है ना। मैं क्या हूँ? मस्तक मणि हूँ, और मेरा माथा चमक रहा है, तेज है मुझमें बहुत। और जैसे आप इस अभ्यास में बैठेंगे वो तुरंत आपका कनेक्शन ऊपर जुड़ जाएगा। और जब तक ऐसे ही बैठे रहेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, शक्ति लेनी तो जरूरी है ना। और शक्ति तभी मिलेगी जब स्वयं को क्या निश्चय करेंगे? आत्मा निश्चय करेंगे। बाबा ने कितना अभ्यास किया आत्मा का। बहुत लोग अभ्यास करते हैं, लिख लिख के करते हैं। देखो, करना आपको पड़ेगा। आप समय से कर लेंगे तो फायदे में रहेंगे। चाहे लिख के करें, चाहे रट्टा लगाएं उसका, चाहे चलते फिरते करें, चाहे सुन के करें, कैसे भी करें। क्या करें? अभ्यास करें और उसको पक्का करें। बाबा बोल रहे हैं आगे, तुम जानते हो ना, बाबा ने कहा सन्यासियों को, सन्यासी तो सुख को मानते ही नहीं। वह तो सुख को क्या समझते हैं? काग विष्ठा समान समझते हैं। स्वर्ग का तो नाम, स्वर्ग का नाम तो बाला है। कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्ग गया। नई दुनिया को सुखधाम और पुरानी दुनिया को क्या समझते हैं? दुखधाम। बाप इतना समझाते हैं तो क्यों नहीं उनकी मत पर पूर्ण रूप से चलना चाहिए। बाबा आया है, किस लिए आए हैं बाबा? हाँ, पावन बनाने, मुक्ति, जीवन मुक्ति देने। बाबा का पाठ है बच्चों को वर्षा देना। निराकार रचयिता बाप से वर्षा कैसे लेते हैं ये तुम जानते हो। मेरा परिचय तुमको कहाँ से मिला? बाबा ने कहा, भगवान वाच, क्या मैं कृष्ण हूँ? मैं ब्रह्मा हूँ? नहीं, मैं तो सभी आत्माओं का निराकार बाप हूँ। सुंदर बात है, वो निराकार है। अब निराकार का मतलब ये नहीं कि उनका कोई आकार नहीं है, आकार है, प्रकाश के रूप में है। ठीक है, जैसे ये दिखा रखे ना, इसको संभालो अपनी बुद्धि में, इस फोटो को, तो आपको बुद्धि में बैठ जाएगा। ज्योति स्वरूप को संभालो। जब भी मन में आए बाबा, तो सुंदर सी फोटो आ जाए बाबा के सामने की, प्रकाश, केवल प्रकाश ही दिखना चाहिए, वही सब कुछ है। तो बाबा ने कहा, और कोई नहीं कह सकते। भले अपने को शिवोम कहते हैं, परंतु ये नहीं कह सकते कि मैं सभी आत्माओं का पिता हूँ। किसी में हिम्मत है ऐसे कहने की? वो अपने को गुरु कहलाते हैं। वहां बाप तो मिला नहीं, तो थोड़ा सा ना ज्ञान पे ना अंदर डेप्थ में जाया करो, खाली ऊपर ऊपर से मत पढ़ो। सुनो, बाबा कहते हैं मैं तुम्हारा पिता हूँ और मैं तुम्हें पाप कर्मों से छुड़ाता हूँ, तुम मुझे याद करो, तुम्हारे सब दुख दूर कर दूंगा। अब ये बात कोई क्यों कहेगा? और कौन है ऐसा दुनिया में कि जो आपको दुखों से छुड़ा दे? तो सोचना चाहिए कि सचमुच में सारी सृष्टि का रचयिता मुझसे बात करता है। अभी अभ्यास नहीं हो पा रहा। अभी बहुत से ब्राह्मणों में भी अंदर नहीं जा रही है बात कि हमें भगवान पढ़ा रहे हैं। जितना ये अंदर जाने लगेगी उतना खुशी होने लगेगी। बावनी का यहाँ कायदे का ज्ञान है। बावनी का बच्चे वहाँ बाप को मिला नहीं, वह अपने को गुरु कहलाते हैं। वहां बाप तो मिला नहीं, टीचर मिला नहीं, फट से गुरु मिल गया। यहाँ कायदे का ज्ञान है। ठीक है, यहाँ तुम्हारा बाप, टीचर, गुरु मैं एक ही हूँ। वंडर खाना चाहिए इस बात पे कि मैं तुम्हारे से सब संबंध निभा रहा हूँ, तुम्हें इतना प्यार करता हूँ। सारी दुनिया, सारी पतित दुनिया को कैसे पावन बनाते होंगे? 21 जन्म का वर्षा देने वाले बाप की मत पर कदम कदम चलते रहो। क्या कहा भाई जी? हाँ, मेरी मत पे चलो। बहुत सुंदर है। माया दुष्टर है, इसीलिए बाबा बाबा कहते, इसीलिए बाबा बाबा कहते हैं। पढ़ते भी हैं, फिर भी अहो माया वश बाप को फारकती दे देते हैं। इसीलिए कहते हैं खबरदार। ठीक है, छोड़ देते हैं विकारों के वशीभूत, देह का भान सब छुड़वा देता है। बाप बच्चे को फारकती देवे तो कहेंगे मैंने तुम्हारी इतनी पालना की फिर भी मुझे छोड़ दिया। करते हैं बच्चे माँ बाप के साथ। तो यहाँ तो औरों की सेवा करनी है। बाबा ने कहा मैंने तुम्हें कितना प्यार किया, तुम्हारी कितनी पालना करता हूँ, तुम्हें कितनी मदद करता हूँ, और तुम औरों की वजह से मुझे छोड़ देते हो।
तो कितनी मतलब बुरी बात है ये। बाबा ने कहा औरों को आप समान बनाना है, तुम्हारे को तो सेवा करनी है, ये मदद मेरी नहीं करेंगे। फारकती दे नाम बदनाम कर देते हैं। मतलब ये है ना, फिर लोगों को लगता है कुछ का कुछ कर देते हैं। अबलाओं पर बहुत अत्याचार होते हैं, ज्ञान यज्ञ में विघ्न पड़ते हैं। माया कितने तूफान लाती है, भक्ति मार्ग में ये नहीं होता, क्योंकि भक्ति मार्ग में कोई लक्ष्य नहीं होता। यहाँ आपको लक्ष्य दिया जाता है। भक्ति में तो जितना मन करे बस कन रस मिलता रहे तो उतना अच्छा है। भजन कीर्तन अभी होने लगे यहाँ, कीर्तन सारे आसपास की सोसाइटी के लोग आ जाएंगे। और ये ज्ञान है ना, तो शांति से बैठ नहीं पाते, तो कहते हैं मन नहीं टिकता। मन इसलिए नहीं टिकता क्योंकि मन को भटकने की आदत पड़ गई। देखो आपको ना अपने मन को टिकाना तो पड़ेगा, ये तो बात मैं आपको लिख के दे सकती हूँ। अब जितनी जल्दी अभी आप कर लोगे उतना अच्छा है। और यहाँ पे आपको वातावरण अच्छा मिल रहा है, यहाँ पे आपका मन आपको बाहर से उतना तंग नहीं करेगा। यहाँ पर माहौल ऐसा है कि आपको शांत कर देगा, तो यहीं पर बैठ करके अभ्यास करो, ठीक है। तो मैं ये सोच रही हूँ कि योग भट्टी शुरू करते हैं, क्योंकि माया के वार भी हो रहे हैं। देखो बाबा देता है संकल्प, ठीक है। योग भट्टी समझते हैं क्या होती है? योग भट्टी होती है संगठित रूप से सभी बाबा की याद में बैठते हैं, ठीक है, और कम से कम 1, 2 या 3 घंटे एक ही संकल्प से, ठीक है। ताकत बढ़ती है उसमें, क्योंकि माया क्या है ना, वार कर रही है सभी आत्माओं पे, तो उसको भी तो जीतना पड़ेगा ना। किसी पे कैसी माया आ रही है, किसी पे कैसे। तो हम क्या कह रहे हैं, ज्ञान यज्ञ में विघ्न पड़ते हैं। माया कितने तूफान लाती है, भक्ति मार्ग में ये नहीं होता। भक्ति में कुछ भी नहीं है, करते रहो पूजा पाठ सारी जिंदगी, ठीक है। ना आपको कोई रोकने वाला, ना टोकने वाला, ना समझाने वाला, ना बताने वाला, ना पूछने वाला, कुछ नहीं है, ठीक है। प्राप्ति भी नहीं, सबसे बड़ी बात ये प्राप्ति नहीं है, कहीं स्टॉप नहीं हो रहे। सबसे बड़ी बात ये है, आप कहीं तो रुको। एक से इच्छा पूरी नहीं हुई, दूसरे के पास जा रहे हैं। राम जी से पूरी नहीं हुई, कृष्ण के पास, कृष्ण से पूरी नहीं हुई, किसी और के पास चल रहे हैं। अरे तो रुको। इसका मतलब ये है कि आपको खुद ही क्या है, आपको आपका मन भटका रहा है और सत्यता नहीं प्राप्त हो रही है। मनुष्य भटकता तब तक है जब तक उसे सत्यता प्राप्त नहीं होती। जहाँ पर सत्यता मिल जाएगी मन शांत होने लगेगा। हमारे पैर क्यों टिक गए? इसीलिए टिक गए। देखो भक्ति करना कोई बुरी बात नहीं है, भक्ति के बिना भगवान भी नहीं मिलते, ठीक है। भक्ति का फल ही तो ज्ञान प्राप्त हुआ है, लेकिन भक्ति जब तक पूरे निष्ठा भाव से ना की जाए तब तक वो व्यर्थ है, ठीक है। और 90% लोग सिर्फ दिखावे की भक्ति करते हैं, इसीलिए उनके जीवन में कोई क्या नहीं है, बदलाव नहीं है, परिवर्तन नहीं है। फिर बाबा ने कहा, बाबा कहते हैं सियाने बच्चे तुम मेरी मत पर चलो, अपने दिल रूपी दर्पण में देखना चाहिए मैंने कोई विकर्म तो नहीं किया। बाप का बन थोड़ा भी विकर्म करते हो तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा, ठीक है। बहुत नुकसान कर देंगे। देखना है हम अपना खाता जमा करते हैं या नहीं। क्या देखना है? कौन सा खाता? पुण्यों का खाता। बहुत सुंदर। माया के भूतों को भगा देना चाहिए। आपको लगता है मुझे गुस्सा आ रहा है, हटाओ उसे मन को। क्यों आ रहा है मुझे गुस्सा, इसको देख करके खुद ही हट जाओ। जरूरी है आई कांटेक्ट रखना, जरूरी है उसी के बारे में सोचना, तुरंत किसी काम में लग जाओ। मैंने आपको 3-4 चीजें सिखा रखी है, उनको ध्यान रखो। ऐसी अवस्था हो तब दिल पर चढ़े और तख्त पर भी बैठेंगे जब भूतों को भगाएं। वह भी समझते हो ना हमारा तख्त क्या होगा। शिव बाबा का मंदिर बनाते हो तो तुम्हारा महल कितना सुंदर और ऊंचा होगा। मैं तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ, तुम्हारे पास अथाह धन होगा, फिर तुम मेरा मंदिर बनाते हो। सारा धन मंदिर बनाने में तो नहीं लगाएंगे। अभी तुम जानते हो हम विश्व के मालिक थे। क्या थे? विश्व के मालिक थे, ठीक है। स्वर्ग में मालिक थे ना, तो वहाँ विश्व महाराजन को धन दाता कहेंगे। उसने भक्ति मार्ग में कितना बड़ा मंदिर बनाया, ठीक है। राजा विक्रमादित्य ने हीरों का शिवलिंग बना के उनकी पूजा की, ठीक है, द्वापर युग में। तुम भी बनाते हो। वहाँ द्वापर में सभी राजाओं के पास मंदिर रहते हैं। पहले पहले बनाते हैं शिव का मंदिर,
फिर होता है देवताओं का। ठीक है, मैंने आपको बता दिया, पहले शिव का, फिर लक्ष्मी नारायण का, और फिर थर्ड है श्री कृष्ण का, जो बाल रूप दिखाया है, वो अट्रैक्टिव है ना, वो वाला। तो अभी बाप तुम बच्चों को कितना सत्य समाचार सुना रहे हैं। तुम बच्चों को इस पढ़ाई से बहुत खुशी होनी चाहिए। होती है खुशी है भाई? अंदर में रहनी चाहिए, घर में भी। घर में जाते हैं ना तो अंदर में विचार चलना चाहिए कि शुक्रिया बाबा, आपने हमें इतनी अच्छी शिक्षा दी, हमें बचा रहे हो। नहीं तो सोच सोच के होता रहता दिमाग को, कुछ भी बीमारी ऐसी तो बन जाती है लोगों की। क्यों बनती है? एक ही बात को सोचते रहते हैं। हर बात में ज्ञान को बीच में ले आओ तो बचे रहोगे, दिमाग भी सही, शरीर भी सही, जीवन भी सही। ज्ञान के बिना मैंने करना है और मैं कर नहीं पा रहा तो दुखी करेंगे। हाँ, दुखी थोड़ी होना है उसको। हाँ, तो तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए। तुम जानते हो ना पुरुषार्थ से हम ये बनेंगे, फिर श्रीमत पे क्यों नहीं चलते हो? बाबा ने कहा तुम मेरी आज्ञा तो मानो, मैं तुम्हारा हर हाल में जिम्मेदार हूँ, मैं हर हाल में तुम्हारी लाज रखूंगा, बस तुम मेरी बात मानो। ये तो कहानी है ना, घर में मित्र संबंधी कहानियां सुनाते हैं। बाप भी तुमको सारी सृष्टि की कहानी बता रहे हैं। तुम 5000 वर्ष पहले विश्व के मालिक थे। बाबा रोज ये कहानी सुनाते हैं। तुम बच्चे बन जाओ। क्या बन जाओ? बच्चे बन जाओ। ठीक है, बच्चे कहानी सुनने में इंटरेस्टेड रहते हैं और उसको अमल भी करते हैं, मजा आता है। तो अपने को लायक बनाओ राज्य भाग्य लेने के लिए। ये है सत्यनारायण की कहानी। ये कहानी तुमको फिर औरों को सुनानी है, अमर बनाने के लिए। ये ज्ञान क्यों सुनाना है? ठीक है, फिर भक्ति मार्ग में कथाएं सुनाएंगे, फिर सत्युग त्रेता में ये ज्ञान भूल जाएगा। तो बाबा कितना साधारण चलती है, कहते हैं मैं तुम बच्चों का सर्वेंट हूँ। बच्चों को क्या कहते हैं? मैं तुम्हारा क्या हूँ? और आप फिर भी नहीं भगवान से अपनी बात करते। और हमें भी कोई सर्वेंट करेगा तो हम क्या करेंगे? जब तुम दुखी बनते हो तो मुझे बुलाते हो कि विश्व का मालिक बनाओ, पतितों को पावन बनाओ। मनुष्य समझते नहीं है, तुम समझते हो कि हमको बाबा पावन बना रहे। ठीक है, तो बाबा को भूलना नहीं चाहिए। तुम्हें उच्च सर्विस करनी है तो बाबा को याद करना और घर चलना। ठीक है, क्या कहा? उच्च सर्विस करनी है ना, इसलिए प्रैक्टिस क्या करेंगे? मैं आत्मा हूँ, परम धाम में स्थित हूँ, परम धाम में बैठी हूँ। ठीक है, क्योंकि ध्यान रखना, बाबा से एनर्जी लेने के लिए, बाबा से करंट लेने के लिए स्वयं को आत्मा निश्चय करना पड़ेगा, शरीर के भान से उठना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा। मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, रोज अपने दिल रूपी दर्पण में देखना कि कोई भी विकर्म करके अपना व दूसरों का नुकसान तो नहीं करते। ठीक है, आपके जरा से बोल से सामने वाली आत्मा डिस्टर्ब तो नहीं हो जाती, और हो जाती है तो इससे बचो। मैंने आपको बोला ना, अपना रजिस्टर साफ रखो, क्योंकि जो घड़ी अंतिम होगी वो फिर आपको सारा उस समय हिसाब लेगी, आपसे हिसाब लेना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात ये है, बाबा लेगा हिसाब, कि जब तक आपको नहीं पता था तब तक तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन अब जब आपको रोज रोज समझाया जा रहा है तब भी आप चीजों को लाइटली ले रहे हैं, तो फिर बाबा उसकी डबल हिसाब लेगा। ठीक है, सियाना बन। बाबा ने कहा कोई भी विक्रम करके अपना और दूसरों का नुकसान तो नहीं करते। सियाना बन, बाप की मत पे चलना। ठीक है, दुनिया वाले सियाने नहीं बनना। दुनिया में भी बहुत लोग सियाने हैं। हाँ, बाबा ने कहा समझदार बन। यहाँ पर इस बात का मतलब ये है, समझदार बन, बाप की मत पे चलना और भूतों को भगाना। किस पे काम करना है भाई जी? कौन से भूत? हाँ, बाप जो सत्य समाचार व कहानी सुनाते हैं वो सुनकर औरों को भी सुनानी।
वरदान दिया बाबा ने, हर समय अपने दिल में बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहराने वाले दृढ़ संकल्पधारी भव। हर समय अपने दिल में, ठीक है। प्रत्यक्षता मतलब होता है बाबा के बारे में सभी को सब कुछ पता चल जाए। भगवान सृष्टि पे आ चुके, ये बात प्रत्यक्ष मतलब सामने दिखाई दे। जैसे स्नेह के कारण हर एक के दिल में आता है कि हमें बाप को प्रत्यक्ष करना है, ध्यान से सुनेंगे, ऐसे अपने संकल्प, बोल और कर्म द्वारा दिल में प्रत्यक्षता का झंडा लहराओ, सदा खुश रहने की डांस करो। क्या करेंगे भाई जी? रहते हो खुश आप? ऐसे नहीं, खुश रहना है, ठीक है। कभी खुश कभी उदास ये नहीं, ठीक है। बावने का ऐसा दृढ़ संकल्प अर्थात व्रत धारण करो। जब तक जीना है तब तक खुश रहना है। आपका जीवन में अगर खुशी नहीं तो जीवन बोझ लगेगा आपको, तो एक एक दिन छोड़ो, एक मिनट भारी लगेगा। तो हर हाल में सबसे पहले चिंता करो अपनी, किसकी? खुशी की। अच्छा, आप अपने आप ना खुद ही देखो खुद को, अच्छा मैं क्यों खुश नहीं, खुद से सवाल करो कि मुझे क्या दिक्कत है खुश रहने में। जब आप खुद से सवाल करेंगे आपको खुद ही आंसर मिल जाएगा कि मैं कहाँ गलत हूँ, ठीक है। तो आज से हम प्रतिज्ञा लेते हैं कि हर हाल में खुश रहेंगे, और वो खुशी आपके चेहरों से दिखनी चाहिए। दिख नहीं रही आज। अच्छा, वो तो खैर कोई बात नहीं, वो तो शरीर में तो सबके चलता रहता है। मन तो दुखी ना हो ना, ठीक है। मन में क्या होनी चाहिए? खुशी होनी चाहिए। देखो आज की बात ध्यान रखना, इस लाइन को ना रटते रहना। यहाँ से जाओगे ना, गाड़ी चलाएंगे आप, घर पहुंचेंगे। जब तक जीना है तब तक खुश रहना है, ठीक है। घर में आपके इतने सारे बच्चे आते हैं पढ़ने, आप उनसे ना बड़ा बड़ा चार्ट पेपर पे सुंदर सा इसको डिजाइन करवा लो और अपने घर में, अपने कमरे में बिल्कुल फ्रंट पे लगा दो, जो आपको बार बार दिखता रहे। वैसे मधुबन मानेसर जाएंगे तो आपको वहाँ आराम से मिल जाएंगे ऐसे स्लोगन, है ना। मतलब मेरे कहने का ये है कि अपनी खुशी की फिक्र करो, कैसे भी करके अपनी खुशी को जारी रखो। जैसे लोगों के घर में छोटे छोटे स्लोगन लगे रहते हैं ना, कुछ कुछ अच्छा, जैसे यहाँ लगे हैं, फिर बार बार देखते हैं, पढ़ते हैं तो अच्छा लगता है। ध्यान रखो ना कौन कौन सी चीजें जो मुझे खुश कर रही हैं, हम ये देखते हैं कौन सी चीजें मुझे दुखी कर रही हैं। सही बात है, फोकस ज्यादा करते रहते हैं, ठीक है। जब तक जीना है क्या करना है? दोबारा से बोलो। तब तक खुश रहना है। एक बार और बोलो। बोलो। तब जीना है, खुशी, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, मेरा बाबा, यही गीत ऑटोमेटिक बजता रहे, ठीक है। कौन सा गीत? मीठा बाबा, प्यारा बाबा, मेरा बाबा, ये बजता रहे तो प्रत्यक्षता का झंडा लहराने लगेगा, तो सब जान जाएंगे। तो स्लोगन है, विघ्न विनाशक बनना है तो सर्व शक्तियों से संपन्न बनो। क्या कह रहे हैं? ठीक है। हाँ, तो आज के लिए आपका होमवर्क है, जब तक जीना है तब तक खुश रहना, किसी भी हालत में आपकी क्या न जाए, खुशी न जाए। अच्छा, ओम शांति।